हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसको बोल रहा है इस समीकरण का शून्यांक ज्ञात करना। आप लोगों को शायद पता होगा शून्यांक ज्ञात करना क्या कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस समीकरण को हम अपनी कॉपी में लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है देख लीजिए, यहाँ पर ये समीकरण आ चुका है और इस समीकरण का हमको शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करना है। अब आप सबको पता होगा कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखिए, आपको शून्यांक ज्ञात करना आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, शून्यांक ज्ञात करने का एक ही नियम है, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है ना। फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और इसको जो है सो गुना करेंगे 8 में, तो 8 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 8x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बीच वाले को देखिए, बीच वाला कितना है, माइनस के 2x है ना, तो यहाँ पर माइनस के 2x। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस 8x स्क्वायर को हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर तो 8x स्क्वायर आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 माइनस के 2x आए। ठीक है, समझ गए बात। यानी कि 8x स्क्वायर को दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए, ऐसी संख्याओं में डिवाइड कीजिए जिसको गुना करने पर तो 8x स्क्वायर आए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस के 2x प्राप्त हो। तो देखिए, जैसे 8 है ना, तो 8 को हम 4 और गुने में यहाँ पर 2 तोड़ सकते हैं। 4 दूनी का 8 होता है और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना। लेकिन ये माइनस में लाना है तो बड़े वाले को माइनस में दे दीजिए, छोटे वाले को प्लस में रखना है। अब एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसमें भी एक्स से गुना कर दीजिए, इसमें भी एक्स से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी के 8 और एक्स गुने एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दोनों शर्त लागू हो गया, संतुष्ट हो गया। अभी देखिए, ये वाला मान हम इस समीकरण में रख के देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये वाला मान रखेंगे माइनस के 4x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 2x। ये गुना नहीं देखना है, ये गुना करने के मैं आपको यहाँ पर समझाए थे बस। ठीक है, तो ये प्लस के 2x। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी के 8 होता है। ठीक है, 4 दूनी के 8 और एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो ये गुना करने पर इतना आ गया और घटाने पर माइनस के 4x में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया और फिर माइनस के यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 डिजिट का हो गया, यहाँ पे 2 डिजिट ये लीजिए और 2 यहाँ पर लीजिए। इन दोनों में जो जो सेम मिलेगा वही हमारा उसमें हमको कॉमन लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुने में एक्स लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 अगुने में एक्स है। ठीक है, यहाँ पर प्लस दीजिए, यहाँ पे 2 अगुने में एक्स है और यहाँ पर माइनस के 8 है। ठीक है, अभी देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 नहीं लेंगे कॉमन, x ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x था तो 1 बच गया है ना, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एक ही x था जो कि ले लिए हैं, तो ये बस 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 2 गुने x है, तो यहाँ पे 2 है और x है, यहाँ पे 8 है, तो 8 में तो 2 है ना, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 आता है, तो 8 में तो 2 है, तो 2 ले सकते हैं ना कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इंटू में यहाँ पे 2 ले ही लिए, तो यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस के यहाँ पे 8 था ना, तो इसमें 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 दूनी के 8 होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये मतलब इस कॉमन इसमें, इस कोष्ठक में और इस कोष्ठक में, मतलब दोनों में सेम अंक आना चाहिए, तभी आपका शून्यांक निकलेगा, सही होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में अंतर हो रहा है, कुछ मतलब मेल नहीं हो रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपका शून्यांक यहाँ पे गलत लिए हैं, आप यहाँ पर मान बिठाए हैं गलत। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिल चुका है, तो हमारा सही है। तो अभी चलिए, अभी हम जो ना एक बार हम इन दोनों में से एक को लेंगे पहले, x माइनस के 4 है। ठीक है, यहाँ पे, और एक बार इसको और इसको लेते हैं, तो x है यहाँ पर और प्लस में है यहाँ पर
2, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब इसके भी बराबर में 0 रखेंगे और इसके बराबर में भी 0 रखेंगे। तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे देखिए x माइनस के 4 अब बराबर में 0, यहाँ पे x प्लस के 2 बराबर में 0 है ना। तो अभी देखिए x है तो x और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, ये माइनस के 4 उस साइड जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x है तो x और बराबर है तो बराबर, ये प्लस के 2 है ना, इस साइड जाएंगे तो माइनस के 2। ठीक है, तो एक शून्यांक हमारा 4 और दूसरा शून्यांक हमारा -2। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यांक बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 कॉमा में -2 है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।